आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा धन और धर्म को लेकर ही करने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाएं धन और धर्म पर बार बार इसलिए केंद्रित होती है क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। धन के पीछे भागने की स्थितियां लगभग 99.999999% लोगों में देखी जाती है। जबकि ये धन के इकट्ठा करते करते हालांकि देखिए, हम जीवन के लगभग 20 22 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में भी इसीलिए लगाते हैं कि धन की प्राप्ति हो सके। और धन प्राप्ति के लिए शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते, लेकिन लाभ तक की स्थितियों की एक अनुमति देते हैं, क्योंकि वो एक सात्विक स्थिति है, सत्वगुण मुक्तिदायक। वो धर्मानुसार स्थितियां हैं। धर्म को हम बार बार कहते हैं प्रथम स्थान पे रखो। आज धन को लोग प्रथम स्थान पे रखते हुए धर्म की एक मर्यादा तोड़ते जा रहे हैं। जब लाभ से लोभ की ओर मनुष्य प्रवृत्त होता है तो फिर मन बुद्धि में निरंतर योजनाएं अधिक से अधिक धन कमाने की बनी रहती है। प्रारंभिक स्तर पर भले ही कानून का पालन होता हो, शास्त्र सम्मत स्थितियों में ही मनुष्य एक धर्मानुसार धन कमाता है। लेकिन कब लोभ की स्थितियां बुद्धि के स्तर पर, देखिए मन के स्तर पर लोभ उतना पतन का कारण नहीं बनता, लेकिन जब मन बुद्धि को भी उस लोभ का एक हिस्सा बनाते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है, तरकीबें लगाता है। आजकल देखिए ना, झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य डिजिटल अपराध ये बिना बुद्धि की मदद के नहीं होते। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य अपने आप को कामयाबी हासिल करता हुआ धन इकट्ठा करता हुआ भूमि के एक अधिक से अधिक खरीद फरोख्त में जीवन बिता देता है। इन सभी स्थितियों को इकट्ठा करते करते उसकी उम्र बीतती जाती है। कहते हैं ना, युवावस्था में धन कमाने में, फिर वृद्धावस्था उस धन को संभालने में, यानी कि भोगने की तो एक सीमा है। आपकी इंद्रियां गंध रस रूप स्पर्श शब्द इन पांच भोगों को भोगने के लिए आंख नाक जीभ त्वचा का ये निरंतर कमजोर होती जाती है। हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये निरंतर कमजोर होती जाती है। इन स्थितियों को आप और हम तर्क पूर्वक जब समझते नहीं, तो कभी कभी ऐसी स्थितियां आपने देखी होंगी कि अस्पताल में ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनके देखिए एक तरल पदार्थ द्वारा शरीर पे भोजन ग्लूकोज द्वारा पहुंचाया जाता है। कहीं कहीं कुछ मल मूत्र त्यागने की स्थितियां भी ऐसी की कृमि नलियों द्वारा होती है। यानी कि इन उदाहरणों का अभिप्राय केवल इतना ही है कि धर्मानुसार कमाया गया धन भी देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते काम नहीं आता। और हृदय के साथ तो सभी स्थितियां आप और हम तर्क पूर्वक समझते हैं कि ये सब भौतिक उपलब्धियां समाप्त समझी जाती है। और इन भौतिक धन को इकट्ठा करते करते, पदार्थों का संग्रह करते करते, जितने अंश में आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र पाप कर्म करते हो, वो आपका हमारा क्रमशः बिगड़ चुका होता है। बिगड़ा हुआ क्रमशः कभी कभी फिर मनुष्य को मरने के बाद पुण्य मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। देखिए, जब पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, जो अक्सर धन इकट्ठा करने में होने लगती है। इन सभी स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें। मनुष्य योनि मननशील है, एक विवेकशील प्राणी है। इन सभी स्थितियों की यदि आप और हम गुना भाग नहीं लगाते, तो निश्चित रूप से संसार का बहाव, संसार की भेड़-चाल धन इकट्ठा करने में ही देखी जाती है। मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, ताकि मिले हुए जीवन में
धर्म को इकट्ठा करें। धर्म को इकट्ठा करने से अर्थ और काम यानी कि धन कमाने की स्थितियाँ भी बिगड़ती नहीं है और यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलना आरंभ होते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। मेरी कही गई बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, यथासंभव अपने मिले हुए जीवन को सार्थक बनाएँ, सात्विक बनाएँ। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।